फाउंडेशन से। जो लोग बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में अलग अलग राय रखते हैं, उनको रखने की जरूरत नहीं है। भाजपाई भी रखते हैं ये अलग अलग राय कि इनके एक भोपू सांसद हैं, वो सोरोस को तो पकड़ते हैं लेकिन बिल गेट्स के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी उनके साथ गलबहियां करते हैं और इनको मालूम है कि बिल गेट्स और सोरोस पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर, बोथ आर बिजनेस पार्टनर्स, बिल गेट्स एंड सोरोस बोथ, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है। देश संकट में है, राष्ट्र संकट में है, डेमोग्राफिक परिवर्तन हो रहा है और पूरी प्लानिंग के साथ हो रही है। इसलिए कम्युनिस्टों को वहां से हटाया जाएगा। कम्युनिस्टों की हालत खस्ता है। कम्युनिस्टों से जितना दोहन करना था इंटरनेशनल रैकेटियर को, उतना दोहन किया, लेकिन वहां तो दोहन होना है लैब ऑफ न्यू आइडिया के रूप में, द सॉइल ऑफ न्यू आइडियाज। वो लैब ऑफ न्यू आइडियाज नहीं है, सॉइल ऑफ न्यू आइडियाज है। आपको लग रहा होगा अगर ये न्यू आइडियाज है ये तो भारत हमारा बहुत ये होगा, 99% लिटरेसी रेट है और ये है वो है, कहानी बन गया। वही ऑर्थोडॉक्स है, आप उसी कम्युनिटी से पूछिए जाकर के। मैं अभी केरला से लौटा हूं, 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले। वहां लोगों से बात करेंगे तो लोग कहेंगे नहीं, बड़ा ही बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, सभी धर्म जाति के लोग इकट्ठा होकर के रहते हैं, बड़ा अच्छा है। अच्छा नहीं है। अच्छा है तो पूछिए उस संघ के कार्यकर्ता से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से, जिसने आवाज उठाई तो पूरे सड़क पर काट दिया गया, टुकड़ों में खंडित कर दिया गया। यह है वहां का समाज जो आपको आने नहीं देता है। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है कि फिर से एक क्रिश्चियन लॉबी को वहां पर मजबूती से बिठाया जाए, और इसके लिए सबसे माकूल परिवार अगर कोई है तो श्रीमती सोनिया गांधी का परिवार है। कॉस्मोपॉलिटन है, ट्रूली सेकुलर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करा देते हैं तब जबकि इमरजेंसी रहती है। ऐसे हैं ये सेकुलर, थोप देते हैं विचार जबरदस्ती। हमारे संविधान ने शुरू में सेकुलर सोशलिस्ट शब्द नहीं रखा, लेकिन इमरजेंसी है पूरे देश में, कोई कुछ बोल नहीं सकता है, राइट टू गेट द जस्टिस सीज कर लिया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कैबिनेट बैठी, डिसीजन हो गया, इंदिरा जी ने कह दिया सेकुलर स्टेट हो जाएगा, और वहीं से ये पूरा खेल चल रहा है लगातार। जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट की वही हालत है, 70% क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो गई है नॉर्थ ईस्ट। जो कोस्टल एरियाज हैं, हमारे स्टेट्स हैं, वहां भी वही हालत है। आप तमिलनाडु चले जाइए, फॉर दैट मैटर आप कर्नाटका चले जाइए, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन गोवा में वही हालत है, केरला में वही हालत है। बहुत तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, गंभीरता से विचार करनी पड़ेगी। ये भारत के सुरक्षा का विषय है, ये भारत के संरक्षण का विषय है, और भारत के बॉर्डर को अगर आप सुरक्षित संरक्षित नहीं करेंगे तो आप आने वाले दिनों में मुश्किल में पड़ेंगे। ये जो सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा हैं, जो बैठ करके वहां से प्लानिंग कर रहे हैं, ये डिकोड हो चुका है, और इनके पीछे मैं पूरी मजबूती से कह रहा हूं कि CIA की पूरी प्लानिंग है, कई खुफिया एजेंसियों की प्लानिंग है कि कोस्टल स्टेट को पूरी तरह से उसकी डेमोग्राफी को चेंज किया जाए। आप बिहार में और बंगाल में, बिहार पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर इलाका है, जो नेपाल से लग रहा है, जो बांग्लादेश से लग रहा है, जो भूटान से लग रहा है, वहां डेमोग्राफी परिवर्तित हो गई। झारखंड के वो ट्राइबल एरिया, तेजी से डेमोग्राफी परिवर्तित हो गई। ये यूं ही नहीं हो रहा है, पूरी प्लानिंग के साथ हो रही है, और हमें उम्मीद है कि भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, NSA, एडवाइजर जिसको आप कहते हैं,
उनके पास इस सब की जानकारी है। मित्रों, आने वाला चुनाव आहट है। आप देखेंगे, हो सकता है कांग्रेस लेड यूडीएफ की सरकार केरला में बने, और इसीलिए राहुल गांधी ने अपने इंडी गठबंधन का कोई मोल नहीं रखा और सीधा कह दिया राहुल गांधी ने कि पिनराई विजयन को जेल जाना चाहिए, भारत सरकार जेल क्यों नहीं भेज रही है। खेल बहुत बड़ा है मित्रों, इसलिए वायनाड जाना भी उसी खेल का हिस्सा है कि कोस्टल स्टेट को अपने पास में रखो, अपने पास में ये नहीं रखें कोई और रखना चाहता है। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं, लेकिन वो मैं यहां पर शेयर नहीं कर सकता। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, और इसीलिए राहुल गांधी बड़ी तेजी से विदेशी यात्रा करते हैं, जिसकी सूचना वो देते नहीं है पब्लिकली। क्या करते हैं नहीं करते हैं भगवान जाने, लेकिन देश की सरकार को चौकन्ना रहना चाहिए। कोस्टल स्टेट आपके हाथ से जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।